नमस्कार भाई बंधो और बहनपणियों। आज मैं आया हूँ हैप्पी क्लब के माध्यम से मेरी आवाज़ पहुंचाने के लिए। तो मेरा नाम है जीके और मैं मेरी स्टोरी में आपको अभी बताऊंगा। तो ये जो हैप्पी क्लब के माध्यम से मैं आपको मेरी आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं, आपकी बहनपणियाँ हैं, आपके भाई बंधो हैं, उनको सारे को ये वीडियो शेयर करें, हैप्पी क्लब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंचती रहे। ओके, आपने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो मेरा नाम है जीके। अब मेरे जीके का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं मल्टीवर्स से आया हूँ और मल्टीवर्स में मेरे देश का नाम है लिंडिया। हाँ जी, जैसे यहाँ पे है इंडिया तो मेरे देश का नाम है वहाँ पे लिंडिया। अब वहाँ पे लिंडिया पे मैं जैसे आपने देखा होगा स्ट्रेंजर, डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसे बखोला कर दिया था। तो ऐसे छेड़खानी करा, वो बखोला करा तो वो बखोले में से ऐसे गड़ के मैं ऐसे अंदर आ गया हूँ। तो अब इंडिया आया हूँ और मेरे इंडिया आने का पर्पज सिर्फ एक ही है कि हमारे जो आपके यहाँ पे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, वो नरेंद्र मोदी जी को मैं लेने के लिए आया हूँ। क्योंकि हमारा वहाँ का जो इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं सॉरी पीएम, वो प्रेसिडेंट से कम नहीं है। तो वो जो पीएम है वो पीएम का नाम है नरेंद्र लॉन्डी। हाँ जी, अब वो लॉन्डी है, वो बहुत ही मतलब देश को लूल कर दिया है, हमारा इंडिया का पूरा लूल कर दिया है। तो वहाँ का जो उसने जो कांड किया है ना, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ के नरेंद्र मोदी जी है वो वहाँ पे आए और हमारे इंडिया को ऐसा इंडिया जैसा बना दे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भाई साहब ऐसे कैसे बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि थोड़े टाइम पहले यहाँ पे आया था मेरा भाईबंद, जो मेरा भाईबंद है पीके। वो पीके आया था, उसने मेरे को बोला कि भाई तू जैसे इंडिया में लॉन्च करेगा ना, जैसे लैंड होगा ना, तो वहां पे जाके है ना कोई भी बाइक का ऐसे हाथ पकड़ लेने का और उसका ऐसे लैंग्वेज अपने जो लेते हैं ना वैसे डाउनलोड कर लेने का। तो मैं गुजरात में गिरा था और गुजरात में गिरते ही गोंडल में जैसे उतरा और गोंडल गांव है वहां पे, तो वहां पे गामड़े में एक बाई थी और डोसी माँ का मैंने ऐसे हाथ पकड़ा विजुबा का, और विजुबा ने ऐसे मेरे उसका पूरा लैंग्वेज मैंने ले लिया। तो तब से मेरा ऐसा लैंग्वेज है, तो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। और थोड़ा बहुत हिंदी मैंने सीख लिया है, तो थोड़ा काठियावाड़ी और थोड़ा हिंदी ऐसा बाबा हिंदी जैसा मेरा टोन आ रहा है। तो आप थोड़ा समझ सकते हैं, और नहीं समझ सकते तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको वो कमेंट में आपको रिप्लाई देकर मैं आपको समझा सकता हूँ। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों नरेंद्र लॉन्डी है जो हमारा देश का पीएम है, इंडिया का पीएम जो नरेंद्र लॉन्डी, उसको मैं क्यों बदलना चाहता हूँ और हमारे नरेंद्र मोदी जी को वहां पे रखना चाहता हूँ। कि नहीं तो मैं ये चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी आए और नरेंद्र लॉन्डी को कुछ समझाए, क्योंकि वो लॉन्डी अपने हद में नहीं रह रही है, वो कुछ ज्यादा ही घूम रही है, पैसे उड़ा रही है। हमारे वहां पे अमेरिका में जाती है, लाइना में जाती है, लंदन में जाती है और ऐसे बस फद्दियां उड़ाती रहती है। ये कोई बात है? ये सारा हमारा पैसा है, खुद के पैसे से घूमती है तो हमको कोई वांधा नहीं था। वो खुद के पैसे से नहीं जा रहा है, वो लॉन्डी हमारे पैसे से खर्चा कर रही है। तो ये तो थोड़ा अनीति है ना भाई। तो ये अनीति हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी वहां की जितनी भी जनता है वो सारी त्राहिमाम हो चुकी है। इसलिए मैं ये डॉक्टर स्ट्रेंजर के बखुले में से घुस के मैं तुम्हारे देश में आ गया, इंडिया में। अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारा नरेंद्र लॉन्डी है वो कैसे पीएम बना और वो क्या चीज है। अब वो जो है वो काफी बचपन में गरीब था हमारा लॉन्डी, और वो इतना गरीब था कि वो वहां पे कॉफी के धंधे करता था। वो छोटा था तो कॉफी चला रहा था, वहां पे सबको चाय और कॉफी बेचता था। और वो अपने पापा को बोलता रहता था कि पापा पापा क्या फरवा ले जाओ, पापा पापा हमको कहाँ घुमाने ले जाओ न। तो उसका बाप बोलता था कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, ये कॉफी और चाय का धंधा करता रहता है, तेरे को स्कूल में एडमिशन नहीं चाहिए क्या है? पढ़ाई ढेराई करना नहीं है और बस घूमना है फिरना है। वो बोलता रहे कि पापा हालो ना पावागढ़ चलते हैं, हालो ना पापा मुंबई चलते हैं, हालो ना पापा दिल्ली घूमने जाना है, पापा मेरे को ताजमहल देखना है। तो ये तो सब
वो घूमने की बात करता रहता था, तो तब उसका बाप उसको बहुत मारता था। तो भाई साहब ने तब बचपन में ऐसे प्रण ले लिया था कि मैं अब बड़ा होऊंगा और मैं बड़ा होके पीएम बनूंगा और पीएम बन के पूरी दुनिया घूमूंगा। तो तब से वो भाई साहब जब से पीएम बना है तो पूरा दुनिया घूम रहा है, और वो भी हमारे पैसे से घूम रहा है। Game over. चलो घूमे तो कोई वांधा नहीं है, घूमना चाहिए, पर खुद के पैसे से तो घूमे। और जैसे अमेरिका में जाता है, लाइना में जाता है, फिर यूरोप में जा रहा है, अभी बीच में लापान जाके आ गया, तो वहां से जाके जाता है तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई कुछ करके आया है। अब वहां पे जाके बस शोबाजी करना है, शोबाजी करता है कि भाई मैं ऐसे नरेंद्र लॉन्डी हूं, ऐसे थोड़ी होता है। भाई तू देश को रिप्रेजेंट करता है, बात अच्छी है, पर थोड़ा फदिया भी तो देखना होता है ना, पैसा वैसा देखना होता है ना। सारा पैसा तुम ऐसे ही उड़ाता रहेगा। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, तो वो प्रेसिडेंट क्या करता है कि वहां पे एक सिक्योरिटी होता है। वो सिक्योरिटी जो होता है वहां पे ऐसा होता है कि उसका अलग अलग पार्ट का सिक्योरिटी होता है, ए बी सी डी करके। तो वो सी या डी सिक्योरिटी लेता है, क्योंकि वो अपने देश में ऐसा होता है कि उसके कार होती है, तो उसके कार के आगे 3 कार होती है और 3 कार पीछे होती है, आगे 5 बाइक होती है और 5 बाइक पीछे होती है। समझ में आया? तो ये ऐसा सिक्योरिटी, ऐसा जुलूस जैसा निकलता है वो उसका, वहां का प्रेसिडेंट का। तो ये हमारा नरेंद्र लॉन्डी है, वो लॉन्डी आके देखता है कि अरे हम तो इसमें शोबाजी करेगा है। तो वो बंदा क्या करता है, वो बोलता है अपनी कार होती है, तो उसके कार के आगे वो उसकी 3 होती है, तो वो लगता है कि 10 कार रख दो और 10 कार हमारे पीछे रख दो। ये कोई तरीका है? 10 कार आगे 10 कार पीछे, 11 कार, वो बीच में एक खड़ा रहता है और बोले कार हो गई। अब बाइक, तो बाइक में वो लगता है वो 5-5 रखता है, अपन 10-10 बाइक रखते हैं, 10 बाइक आगे रखो 10 बाइक पीछे रखो। और फिर हेलीकॉप्टर भी मंगवाता है, बोले ऊपर से हेलीकॉप्टर वो भी उड़ना चाहिए। और जैसे वो यूएस का प्रेसिडेंट होता है, ओके, अमेरिका का, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट ऐसा स्नाइपर लेके सब उसके बंदे खड़े रहते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो ये भाई साहब स्नाइपर के जगह पे अपने अपने बंदे खड़े रख देते हैं और सब बोलते हैं जय लॉन्डी जय लॉन्डी जय लॉन्डी। तो ऐसे मतलब बस दिखाड़ा करना है। तो ये तो कोई तरीका नहीं होता है। और आपको चलो वो दिखाड़ा करे कोई वादा नहीं, खुद के पैसे से करे ना भाई। अब वो सिक्योरिटी जो होती है वो ए लेवल की सिक्योरिटी वो लेता है। अब ए लेवल की सिक्योरिटी होती है जिसका पैसा होता है ए लेवल का, करोड़ों में होता है। अब वो करोड़ की सिक्योरिटी वहां पे क्या काम का, बोलो? वो करोड़ की सिक्योरिटी करता है और फिर वो पैसा उड़ाता है, वहां पे घूमता है, वहां पे से ढोल ढोल बगाड़ता है, तो और खाना पीना करता है। फिर इंडिया हमारा इंडिया आ जाता है और इंडिया में आके फिर वापस वही काम धंधे पे लगता है। तो सबको बोलता है मैं 18 घंटा काम करता हूँ, हमको कहीं पे दिखता नहीं है उसका काम। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना नहीं है, मीडिया के सामने आता नहीं है। अब हमारा कुछ मीडिया वाले हैं जो कुछ कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि भाई आप आम कैसे खाते हो, आप बचपन में कैसे थे, आपको गिल्ली डंडा पसंद है कि नहीं है। तो वो भाई साहब ऐसे फालतू सवाल का जवाब देता है। उसने क्या कर रहा है, उसने मीडिया को भी ऐसे जेब में लेके बैठा है। तो मीडिया भी कुछ कर नहीं रही, तो हमारा आवाज जाएगा कहां पे? अब मीडिया आवाज नहीं उठा रही और हमारा आवाज ऐसे दब गया है पूरा का पूरा। तो हम बहुत त्रहीमाम हो चुके हैं। अभी उसने पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया है। भाई हमारे इंडिया में जो पेट्रोल है वो पेट्रोल पहले होता था जब मैं 60 रुपये का पेट्रोल चल रहा था, 60 रुपया 65 रुपया ऐसे हमारा पेट्रोल चलता था। अब वो भाई साहब ने कर दिया है पेट्रोल 108 रुपया। अब वो 108 रुपया 109 रुपया उसने पेट्रोल चलाया। अब अभी बीच में ऐसे सुनने को मिला है कि उसने 95 रुपया कर दिया है, 96 रुपया कर दिया है, 96 रुपया कर दिया है। तो बोलते कि अरे वाह पेट्रोल कम कर दिया, पेट्रोल का भाव उतार दिया, पेट्रोल का भाव उतार दिया। भाई ऐसे पेट्रोल का भाव थोड़ी उतरता है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि पेट्रोल का भाव ऐसे कम होना है तो 60 है तो 60 का 55 कर दो। हालो 60 तो कर दो, 60 भी नहीं करना है तो पेट्रोल का भाव 60 करेंगे तो हम मानेंगे कि पेट्रोल का भाव कम करा है। ये तो हम लोग को ऐसे ज्यादा भाव में ऐसे हैबिचुअल कर दिया इंसान को कि हाँ इतना इतना पेट्रोल 100 रुपया, तो ऐसे 1 2 3 महीने तक चलाते हो 100 रुपया। फिर जैसे कम होता है और 99 में 95 में ऐसे आता है तो ऐसा लगता है कि हाँ भाव कम करा, पर भाई साहब वो भाव कम नहीं है, उसको बोलते हैं सुतिया काटना। जो हमारा सुतिया वहां पे रोज कटता है,
हमारा गलती हो गया था कि हमने हमारे ये नरेंद्र लॉन्डी को वोट दिया था। हमने ये सोच के वोट दिया था क्योंकि उसने भाषण में बोला था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आएगा, पर वो 15 लाख हम लोग को अभी तक दिखा नहीं है। चलो हम मानते हैं कि वो ऐसे जोश जोश में ऐसे बोल दिया होगा, ऐसे जुमला मार दिया होगा, कोई वांधा नहीं है, पर वो हमारी दुखती नर्स पे ऐसे पैर रख के उसने बोला कि पेट्रोल के भाव कम करने हैं कि नहीं। आप नहीं चाहते कि पेट्रोल के भाव कम हो, गैस के भाव कम हो, हमारे किसानों को उनका हक मिले। साला ये पूरा का पूरा लूल कर दिया है। गैस का भाव 1000 रुपया चला गया है, सबको फ्री में गैस का बाटला दे दिया। अब गैस कनेक्शन दे दिया, स्टोव दे दिया, बाटला ले लिया, बोले चलो फ्री में तुमको बाटला दे दिया है। अब तुमको बाटला देने के बाद जो गैस भरवाने का है वो तो 1000 रुपया का है, 350 रुपया का था, वहां से 1000 रुपया कर दिया है। भाई हमको फ्री में नहीं चाहिए गैस बाटला, अब जो प्राइस है वो तो रखो। हम बहुत कंटाल गए हैं हमारे इंडिया में, इसलिए मैं यहाँ पे आपके पास आया हूँ मल्टीवर्स के माध्यम से, और ये हैप्पी क्लब के माध्यम से मैं आपको हमारी आवाज पहुंचा रहा हूँ। बहुत त्राहिमाम हो चुके हैं हम लोग, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो नरेंद्र मोदी है, जो जिन्होंने वादा किया है कि पेट्रोल के भाव कम हो जाएंगे, गैस के भाव कम हो जाएंगे और बेरोजगारी कम हो जाएगी, तो जैसे अच्छे दिन आएंगे, तो हमारे वहां पे अच्छे दिन तो है ही नहीं, तो कुछ जाए और वहां पे अभी अच्छे दिन लाए। जैसे यहाँ पे अच्छे दिन है तो वहां पे भी कुछ अच्छे दिन लाए। तो यही मेरी दरखास्त है, इसीलिए मैं यहाँ के नरेंद्र मोदी को ले जाना चाहता हूँ। और डोंट वरी, मैं वापस रख के जाऊंगा यहाँ पे, वहां पे हमारे इंडिया में रखूंगा नहीं। बस वो थोड़ा हमारे नरेंद्र लॉन्डी को थोड़ा ज्ञान दे दे, और कुछ नहीं। तो बस यही है मेरी आपसे विनंती, और प्लीज ये मेरी आवाज है जो मैं बहुत दर्द में हूँ, वो आवाज जो ऐसे दब गई है उसको प्लीज आप पहुंचाइए और सही इंसान के पास पहुंच जाए, और जैसे ही पहुंच जाए तो कुछ हमारा इंडिया का फायदा हो जाए। तो आपको सबको वहाँ की बहनू है, वहाँ के भाईऊ है, भाई बंधु है, बहन पड़ी, उनका सबका ऐसे आशीर्वाद तुम लोग को मिले। तो वो मिलने के लिए आपको ये जो वीडियो है उसको पूरा सब्सक्राइब करो। जो चैनल है हैप्पी क्लब, जिनके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, तो हैप्पी क्लब को सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो और प्लीज शेयर करो। जय हिंद।